जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज़्यादा बंदों का कमेंट आ रहा, सर जी क्लास क्यों नहीं चालू कर रहे हो। साथियों, क्लास अब आपकी हर रोज़ चलेगी, अपने टाइम पे ही चलेगी। बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। साथियों, आज हमारी क्लास कौन सी है? आज 66 यानी कि 66 क्लास हो चुकी है सर। 66 क्लास चलने जा रही है। 65 क्लास क्या थी, हो चुकी है। सारी क्लास आपको क्रमवाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बहुत जल्द आप सबको पीडीएफ भी हर एक क्लास की मिलेगी। लेकिन साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं। 2000 से लेके अब तक ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है। ये नहीं खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं, ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन ये घुमा फिरा के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो आपके 9 से 8 से 9 क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़ा हाई लेवल के रहते हैं। साथियों, क्या है हाई लेवल 4 से 5, उसमें करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टफ देंगे। उससे हमको घबराने की बात नहीं है। उसके लिए भी 2 बजे की क्लास तो वो भी चलता है। साथियों, वो भी क्लास लेते रहिएगा। आइए साथियों, हम देखते हैं आपकी फर्स्ट क्लास कौन सी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखता हूं। हर रोज आप शाम को सुबह एएम पे 7 एएम पे आपकी हमारी क्लास मिलेगी। 9 बजे रंजीत सर की मैथ की क्लास आती है। सुबह 9 बजे मैथ जरूर लेते रहना। साथियों, अगर आप मैथ से लड़ना सीख गए तो जान लो दुनिया में सबसे लड़ना सीख जाओगे पेपर से। आइए साथियों, सबसे पहले ये देखो, फ्री ऑन यूट्यूब क्या है। फ्री ऑन यूट्यूब साथियों, फ्री ऑन यूट्यूब क्या है? अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है आपको पूरा कोर्स फ्री दे रहा है, बेस्ट टीचर के साथ। हर एक पूरा प्रैक्टिस सेट सारा कोर्स फ्री है। लेकिन साथियों, आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर नए हो तो। ठीक है साथियों, आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पावागढ़ नृत्य का संबंध किस किस राज्य से है? पावागढ़ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपको साथियों लगाना है कि झारखंड से है। कि कहां से है? झारखंड से है। घूमर कहां का है? राजस्थान का है। डांडिया डांडिया कहां का है? डांडिया कहां का है साथियों? गुजरात का है। कच्चीपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। साथियों, ये सब लोग नृत्य है, ये सब आपको अच्छे से याद करते चलिए। खाद्य पुरस्कार 2020 खाद्य पुरस्कार 2020 किसे मिला था? तो किसे मिला था साथियों, आप बता सकते हो। रतनलाल जी को मिला था। किसको मिला था? रतनलाल को मिला था। ब्रिटिश कंपनी को भारत में आधिकारिक रूप से व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? तो आप बता सकते हो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब मिली थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में मिली थी। अकबरनामा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में विभाजित किया गया। साथियों, हम देखते हैं पहला भाग कौन सा है। साथियों, पहला भाग कौन सा? अकबर पूर्वक। अकबर पूर्वक है। दूसरा भाग अकबर 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 पूर्वक है। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा है? अकबर। साथियों, दूसरा भाग कौन सा? अकबर इलाही है। कौन सा है प्यारे दोस्त? आप बता सकते हो कौन सा है? तो अकबर इलाही है। ठीक है साथियों, दूसरा कौन सा है? अकबर काल है। कौन सा है? अकबर अकबर काल अकबर काल। तीसरा कौन सा है? अकबर इलाही है। कौन सा है साथियों? अकबर इलाही है। आइए, अकबरनामा के लिए तीनों काल पूछे जाते हैं। अकबर कौन सा है? अकबर अकबर इलाही अकबर इलाही है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर ये भी क्वेश्चन आता अकबर काल प्रथम काल कौन सा है? तो अकबर पूर्वक। ठीक है, अगर द्वितीय काल आया तो अकबर काल, अगर तृतीय काल आया अकबर इलाही। ठीक है प्यारे साथियों, ये तीनों काल आपको अच्छे से याद कर लीजिए। आइए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया, जिसे 16वीं शताब्दी रुपया कहा गया? तो साथियों, सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ग्रांड ट्रक रोड क्या है? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनवाया था?
शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि किसने दी थी? बहार खान ने दी थी। किसने दी थी? बहार खान ने दी थी। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत देश का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप बता सकते हो रूस है। कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है सबसे बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो प्यारे दोस्त आपको लगाना कि चीन है। कौन सा है? चीन है। चीन है। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है साथियों? छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का लक्षद्वीप है। लेकिन साथियों यहाँ पे आ गया क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर आ गया सबसे बड़ा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको लगाना है कि लद्दाख है। कौन सा है प्यारे दोस्त? लद्दाख है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कौन थी अध्यक्ष कांग्रेस की? जेबी कृपलानी थी। लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लगाना है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष यानी कि स्थापना कौन किया था? तो एओ ह्यूम ने की थी। कब किए थे? 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? आप लगा सकते हो 14 जून को मनाया जाता है। कितने जून को? 14 जून को। ठीक है प्यारे साथियों, 5 जून को कौन सा मनाया जाता है? 5 जून को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है प्यारे दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? पाक और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड किसके बीच है? पाक अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है प्यारे साथियों, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो प्यारे साथियों मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो आप बता सकते हो भारत चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत चीन के बीच है। ठीक है प्यारे दोस्त, भारत और चीन के बीच है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आता होगा। प्यारे साथियों अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट रहेगा आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? 7.4 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? 7 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 6.8 7.5 होता है। क्या होता है? कहीं कहीं दिया है कॉपी में 6.8 या 7.5 है आंसू का पीएच मान। ठीक है, या कहीं आपको ये भी नजर आए, कहीं ये भी नजर आएगा। ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक करती है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक करती है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो साथियों कौन सी थी? 129वीं थी। कौन सी थी? 129वीं थी। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ से हैं। किससे है साथियों? गोल्फ से हैं। डूरंड कप रेखा की क्या कहते हैं? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। ठीक, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो साथियों आपको लगाना कि हॉकी से है। ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू रटना पड़ेगा, एकदम अच्छे से रटते चलो। ठीक है प्यारे साथियों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी आपके होते हैं? फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो खो खो में कितने होते हैं? खो खो में
खो खो में कितने होते हैं प्यारे साथियों? 9 होते हैं। ये सारे खिलाड़ी इसको क्रम वाइज हम अच्छे से बताते चलेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप रटते चलो, बस ऐसे पढ़ते चलो। ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये नहीं कि हम खुद ही बना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू पूछे गए हैं। पायरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो साथियों किसको प्रभावित करती है? हमारे मसूड़ों को प्रभावित करती है। पायरिया लगने से क्या होता है? मनुष्य के मुंह से बदबू आती है। पौधों और जीवों से सबसे मुख्य अंतर क्या है? पौधों और जीवों के सबसे मुख्य अंतर कौन है? साथियों चलना फिरना। पौधे क्या है? पौधे में जीव होता है, मनुष्य में भी जीव होता है, लेकिन मनुष्य चल फिर सकता है, पौधा चल फिर नहीं सकता, स्थिर रहता है। ठीक। बर्टिंग इस्ट क्या है? तो फफूंद है। प्यारे साथियों क्या है? फफूंद है। कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? तो पोलियो है। तो साथियों कौन सा है? पोलियो। पोलियो हमें किस यंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका यंत्र को प्रभावित करता है। हमारे पोलियो लगने से हमारी बॉडी क्या कर देती है? एकदम झुल्ल पड़ जाती है, काम करना बंद कर देती है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है पोलियो। ठीक है। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? 3 होती है। 3 है। ठीक है। हरे हरे पेड़ पौधे के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाते हैं? तो पत्तियां बनाती हैं। कौन से बनाती हैं साथियों? पत्तियां बनाते हैं। अगर हम पत्तियों को तोड़ लेते हैं पौधे से तो पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। इसीलिए पत्तियों को पौधे तोड़ना नहीं चाहिए। वही क्या करती है? पौधों को भोजन प्राप्त करते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं साथियों, प्रोटीन के बने होते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आपका अपना ही क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों आइए देखता हूं। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पानी परिवर्तन के लिए। पानी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस रचना से जुड़ा है? मानव शरीर में अपेंडिक्स किस रचना से जुड़ा है? साथियों किससे जुड़ा है? बड़ी आंत से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बड़ी आंत से जुड़ा है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55% होता है। 55% होता है, प्रतिशत होता है, सारा बात बराबर है। सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? आप बता सकते हो। कछुआ है। कौन सा है? कछुआ है। कौन सा रेप्टाइल उसके तापमान पर अपने अंडों के केवल मनुष्य बच्चों का प्रजनन करते हैं? तो छिपकली है। प्यारे साथियों कौन सा है? छिपकली है। ठीक है, छिपकली है। ये है आपके लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो साथियों विटामिन बी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो ए की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बी की कमी से होता है। रिकेट तो क्या कहते हैं? बाझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। तो बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से? बच्चों में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? विटामिन डी की कमी से होता है। क्या कहते हैं? बॉडी में जो हमारे खून के थक्के रुकाव नहीं बनते किस विटामिन की कमी से होता है? प्यारे साथियों विटामिन के की कमी से होता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आपके अपने ही पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। आर्मी जीडी के, ट्रेडमैन जीडी, कोई भी पेपर हो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है प्यारे साथियों? नेफ्रॉन होती है। एड्स प्रभावित करता है शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता को। साथियों जिसको एड्स हो जाता है उनके शरीर के पावर और क्षमता धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, सूखते चले जाएंगे, वो क्या होते हैं? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। साथियों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। लेकिन साथियों आप ये जरूर कमेंट करिए आप क्लास कहां से ले रहे हो। ठीक है, और आप 9 AM क्या है साथियों? 9 AM वाली क्लास लेना ना भूलें, ना भूलें। ये मैथ की क्लास है साथियों। अगर आप मैथ से लड़ना सीख गए ना तो आप पूरा पेपर का सुपड़ा साफ कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।